दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे 6 नवंबर 2025 को जो भी मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ आई है कंपनीज के रिगार्डिंग। हम 3 से 4 कंपनी है जो कवर करने वाले हैं। हर न्यूज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए एक वो जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो तैयार किया गया है, जिसमें हम हर न्यूज़ के साथ जो उस कंपनी का कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा वो भी हम देखेंगे। तो आप क्या कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी मार्केट में कोई भी कंपनीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आए तो आप उस न्यूज से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज है वो ये है कि जिंदल ड्रिलिंग सिक्योर स्ट्रॉन्ग 1369 करोड़ ऑर्डर बुक्स ड्रिवन बाय लॉन्ग टर्म ओएनजीसी डील्स। चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। तो ये न्यूज ये कहती है कि जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने ओएनजीसी के साथ नए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपना टोटल ऑर्डर बुक ₹1369 करोड़ तक बढ़ा लिया है। अभी कंपनी के 4 ऑफशोर रिग्स एक्टिव है और एक रिग यूएई में रिफर्बिशमेंट फेज में है, जिसे आने वाले प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया जाएगा। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 347 करोड़ रहा। पिछले साल 183 करोड़ था, यानी कि 89% ज्यादा रहा। EBITDA 93 करोड़ तक पहुंचा और नेट प्रॉफिट 121 करोड़ का हो गया, जो पिछले सिर्फ 16 करोड़ से काफी बेटर है। ये ग्रोथ ओएनजीसी के स्टेडी कॉन्ट्रैक्ट और हाई यूटिलाइजेशन की वजह से आई है। तो इस जो न्यूज है उसका जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि जिंदल ड्रिलिंग के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट और 1369 करोड़ के ऑर्डर बुक कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी का सिग्नल देता है। ऑफशोर ड्रिलिंग बिजनेस में कंटिन्यू डिमांड रहने की उम्मीद है। स्टॉक भी थोड़ा पॉजिटिव रहा, 586.05 पर 0.29% अप रहा। ओवरऑल इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म बुलिश है। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन जरूर करके बताएं कमेंट में। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज है वो ये है कि गरुड़ा कंस्ट्रक्शन विन ₹1416 करोड़ ईपीसी ऑर्डर फॉर पोवाई हाइट्स प्रोजेक्ट इन मुंबई। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि ये न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को 1416 करोड़ का बड़ा ईपीसी प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिला है, जो मुंबई के चंदीवाली एरिया में लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पोवाई हाइट्स बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट समर कॉर्पोरेशन ने असाइन किया है, जिसमें 3 हाई एंड रेजिडेंशियल टावर बनाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम कमेंसमेंट क्लियर के बाद स्टार्ट और 60 मंथ में कंप्लीट करना प्लान है। इस डील के बाद कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 4876.78 करोड़ तक पहुंच गया है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और मार्केट प्रेजेंस को दिखाता है। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये है कि पवाई हाइट्स प्रोजेक्ट गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए एक मेजर माइलस्टोन है, जो कंपनी के रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑर्डर बुक के एक्सपांशन से फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी भी बढ़ती है। स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया, 229.63 पर 2.11% अप रहा है। ओवरऑल इम्पैक्ट धीरे पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म बुलिश है। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अडानी एंटरप्राइज कंपनी। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज है कि अडानी एंटरप्राइज इनकॉर्पोरेट अ होली ओन सब्सिडरी ब्रह्मानी बेरेज वाटर लिमिटेड। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि न्यूज क्या कहती है। ये न्यूज ये कहती है कि अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने एक नई होली ऑन सब्सिडरी बनाई है, ब्रह्मानी बेरेज वाटर लिमिटेड BBWL, जिसका काम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मानी ब्रिज प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना होगा। ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM के अंडर इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। BBWL का सब्सक्राइब कैपिटल 1 लाख है और ये पूरी तरह अडानी एंटरप्राइज के अंडर ऑन है। अभी ये यूनिट ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एक्टिव रोल प्ले करेगी। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट है वो ये रहेगा कि ये सब्सिडरी अडानी एंटरप्राइज का के इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर मैनेजमेंट बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, स्पेशली राजस्थान के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में। फिलहाल इसका कोई इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के लिए पॉजिटिव स्टेप है। स्टॉक 2409.60 पर 0.42% से डाउन रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म जो है न्यूट्रल है, बट लॉन्ग टर्म में
पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है। तो आपका इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इस न्यूज के रिगार्डिंग, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड यानी कि HUL। इस कंपनी ने इंटीरिम डिविडेंड अनाउंस किया है जो है 19 रुपए पर शेयर का। इस कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है इस डिविडेंड की वो है 7 नवंबर 2025 की, और जो पेमेंट है वो बैंक में आ जाएगा 20 नवंबर 2025 को। तो अगर आप ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है 19 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और नहीं करते हैं और 7 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर लेते हैं तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 20 नवंबर 2025 को। तो आप इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर कंपनीज के जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज है अभी फिलहाल मार्केट में आई हो इस कंपनी के रिगार्डिंग, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी को इफेक्ट कर सकती है, उस पर ध्यान रखकर, कंपनी के शेयर प्राइस के मोमेंटम पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो 6 नवंबर की जो भी कंपनी आती है हमने सारी न्यूज कवर कर ली है। कल हम 7 नवंबर को जो भी मार्केट में कंपनीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आएगी उस न्यूज के साथ हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो इसी तरह से तो क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मार्केट में कोई भी कंपनीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आए तो आप उस न्यूज से एडवांस में ही अपडेटेड रह सके।